हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अभ्यास के अंतर्गत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को क्या है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक लड़का चलकर गया। हम लोग मान लेंगे ये एक भवन है ए और बी। ए भी कोई एक भवन है, भवन जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। 30 मीटर भवन की ऊंचाई है। ये 30 मीटर ये भवन की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का मान लेंगे ये ए बी सी पॉइंट पे खड़ा है। इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई है इसकी। जो यहां से चलकर कुछ दूरी चलकर और इधर भवन की तरफ जा रहा है। यहां से चलना शुरू होता है यूं यूं और भवन की तरफ चलकर मान लीजिए कि वो इस पॉइंट तक जाता है। जब वो पहले यहां पर था तो उसकी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। वो यहां से सी पॉइंट से चलकर जैसे डी पे पहुंचा, एक्स दूरी चल लेंगे, मान लेंगे उसने कि एक्स मीटर दूरी चली और एक्स मीटर दूरी चलकर वो सी से डी पे पहुंच गया। ऐसी स्थिति में उसने जब यहां से देखा तो उसकी आंख का उन्नयन कोण जो है 30 से बढ़कर 60 हो गया। प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि सी से लड़का चलकर डी बिंदु पर पहुंचा, एक्स मीटर चला और ए से डी तक की दूरी हमें पता नहीं है। इसे हमने बाई मान लिया। ए से डी की दूरी 22 मीटर मान ली। जब ये बाई है तो ये भी बाई हो जाएगी। ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगी, एक्स मीटर, और ये 22 मीटर हो जाएगी। इधर भी पॉइंट दे देंगे सी डी, और जिसे मान लेंगे ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और ये जी पॉइंट है। प्यारे बच्चों देखो, अगर ये लड़के की ऊंचाई है, ये 1.5 मीटर है यहां से और यहां तक, ये 1.5 मीटर है नहीं? तो ये भी 1.5 मीटर होगी, 1.5 होगी ये। और यहां से यहां तक चले हो तो ये भी 1.5 होगी, है नहीं? ये बराबर होगी। अब आप ये देखिए, ए से बी तक भवन है, ए से बी तक भवन है, ये है 1.5 मीटर। तो अगर हम जी से बी तक की दूरी आपसे पूछें तो आप बताएंगे कितनी होगी। देखो, पूरी दूरी भवन की ऊंचाई है 30 और ये है 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो यहां से लेके ढाई हो जाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेंगे, और यहां रह जाएगा 9, 9 में से घटाएंगे 8 और यहां बचेगा 2। तो ये जो दूरी हो जाएगी जी से लेके बी तक की आ जाएगी 28.5। सभी दूरियां हमने पता कर ली है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, माना लड़का सी बिंदु से डी तक एक्स दूरी या एक्स मीटर दूरी चलता है। ठीक है बच्चों, ए बी ये भवन की ऊंचाई है। ए बी बराबर हो जाएगी भवन की ऊंचाई 30 मीटर, और डी ए डी हमने मान लिया, माना ए डी बराबर 22 मीटर, सी डी बराबर हमने एक्स मीटर मान ही लिया है ऊपर। तो
ई एफ, देखो ए डी बराबर जो एडी होगी वही जीएफ होगी, वही जीएफ होगी, बराबर हो जाएगी 22 मीटर। और ये जो सीडी होगी लंबाई वही ईएफ हो जाएगी, सीडी बराबर ईएफ बराबर एक्स मीटर हो जाएगी। लड़का यहां पर देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है, जैसे वो एफ और डी स्थिति में आता है तब उसका कोण जो बढ़कर 60 अंश हो जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज जी एफ बी में, जी एफ बी में tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, है नहीं, लंब बटे आधार होता है। tan 60 का मान होता है √3। अब ये देखिए, ये 60 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा जी से लेकर बी तक, तो जी बी लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा एफ जी, एफ जी आधार हो जाएगा। जी से बी की वैल्यू देखो, जी से बी की वैल्यू 28.5 है, 28.5 है, ये मैंने अभी आपको बताई थी। कैसे 28.5 क्यों आएगी, ये पूरी दूरी है 30 भवन की और इसमें से 1.5 घटा देंगे, 1.5 घटा देंगे 30 में से, 28.5 बचेगी। और एफ जी, एफ से लेके जी तक की वैल्यू y है, इधर √3 चल ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे एक मान के, तो ये आ जाएगा √3 y बराबर 28.5। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे बच्चों y बराबर देखो कितना आ जाएगा, √3 इनके बटे में पहुंच जाएगा, तो 28.5 बटे में √3, इसका करेंगे परिमेकरण। तो प्यारे बच्चों परिमेकरण करने के लिए √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक बार ये बता दीजिए √3 से ही मल्टीप्लाई क्योंकि प्यारे बच्चों भाई कई बार आपको बताया गया है कि अगर √3 यहाँ पर लिखा हर में तो ये अपर में संख्या है, इसको परमे बनाएंगे तो इसी नंबर से जो यहाँ लिखा होगा इसी से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y बराबर आ जाएगा 28.5 √3 और √3 और √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे, y बराबर देखो 3 से इसे 28 को भाग कर 18 तो 5 को भाग करेंगे तो 3 9 27, पॉइंट लगा लिया, एक इधर आगे 15 हो जाएंगे यहाँ, तो 3 पंजे 15 और √3 ऐसे रहेगा मीटर। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यानी अब देखिए आप अब क्या करना है हमें, अब चलेंगे इस त्रिभुज में जो 30 अंश का है, लिखेंगे त्रिभुज जी ई बी में, जी ई बी में tan 30 डिग्री बराबर, देखो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1/√3 होता है। देखो लंब कितना है, इसके लिए लंब हो जाएगा वही जी बी या बी जी और आधार हो जाएगा ई से लेके एफ तक, सॉरी ई से लेके जी तक, ई जी। एक बार पुनः समझ लीजिए, इस ई पॉइंट के लिए आधार ई से लेके जी तक होगा जो कि है x प्लस वाई। ई जी बराबर देखो ई से जी तक की दूरी है, दो टुकड़ों में है, x इधर है और y इधर है, तो यहां लिख देंगे x प्लस वाई। बी जी की वैल्यू, बी जी की वैल्यू 28.5 है, इधर बना √3 है, इसको समझ लीजिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक की x प्लस वाई से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा और √3 की इधर गुणा करेंगे तो 28.5 √3। अब यहां से क्या करेंगे, x का मान रखेंगे समीकरण 1 से, सॉरी y का मान रख देंगे समीकरण 1 से, y का मान रखने पर तो x ऐसे आ जाएगा प्लस y की जगह में कितना लिखेंगे 9.5 √3, 9.5 √3 बराबर में 28.5 √3 ऐसा ही चल रहा है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 28.5 √3। अब ये देखिए 9.5 दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9.5
√3। ये घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और यहां से लेंगे 2.5 हो जाएंगे 18, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, क्या रह जाएगा 1, ये बचेगा 19.0 √3। यह हम इसे लिख सकते हैं 19 √3, ये हो गया x की वैल्यू मीटर। मतलब ये हुआ कि लड़का जो है अगर सी पॉइंट से 19 √3 मीटर की दूरी भवन की ओर बढ़ेगा तो उसका उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाएगा। तो समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।